हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने और आज फिर से विषय वही है कि हिंदू और हिंदुस्तान, इनके बीच का नाता। कल वो शिकायत लेकर के आया था जो हिंदुओं को है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के शासन से, हिंदुस्तान के प्रशासन से। लेकिन आज वो शिकायतें लेकर के आया हूँ जो हिंदुस्तान को है हिंदुओं से। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को ही केवल हिंदुस्तान से, भारत से शिकायत है, शिकायत उसको भी है, हमारे देश को भी है, हमारी माँ को भी है, मेरे से। माँ की शिकायत ये है, भारत माँ की, मेरे हिंदुस्तान की शिकायत ये है कि आज का हिंदू भिखारी बन गया है, दिमाग से भी भिखारी बन गया है। अगर उसके सामने के गली, सामने की सड़क गंदी है तो वो 6 महीने तक, 6 साल तक ये वेट करता रहेगा, इंतज़ार करता रहेगा, शिकायत करता रहेगा, रोता रहेगा कि सरकार ने कुछ भेजा नहीं, सरकार ने यहाँ पे लोगों को भेजा नहीं, स्वीपर नहीं लगाई, यहाँ सफाई नहीं हो रही है। गली में 50 लोग हैं, 50 लोग मिलकर के अगर आधा आधा घंटा भी समय दे दें, पूरी गली एकदम शीश महल जैसी चिकनी हो जाएगी। लेकिन नहीं, हिंदू केवल शिकायत करेगा। छोटा हिंदू होएगा, आपस में शिकायत करेगा। बहुत बड़ा हिंदू होगा तो मीडिया को बुला करके तस्वीर बना करके सब कुछ दिखा देगा। लेकिन हिंदू अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेगा। शिकायत करने वाला और भिखारी, ये दो चीज़ ऐसी है ना, इनके पास ऑप्शंस नहीं होता है। ये मीनू देख करके अपना सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हमको क्या खाना है। अगर आप भिखारी बन करके हो तो आप वही खाओगे जो आपको भीख में मिल रहा है। वो बासी रोटी है कि फफूंदी लगी हुई रोटी है या ताज़ी रोटी है, आप खीर नहीं मांग सकते हो, जो मिला है बस वही खाओगे। और आप मानो चाहे न मानो, आप इस स्थिति में पहुंच गए। मानसिक रूप से आप उसी स्थिति में हो, चाहे वो सफाई का हो, चाहे आपके ऊपर हो रहे अत्याचार का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे कमाई का हो, किसी भी चीज़ का हो, आप उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। आप हमेशा भीख मांगते हैं, आप हमेशा शिकायत करते हैं। अरे उठो, काम करो। आपके सामने की सड़क अगर गंदी हुई पड़ी है तो उसमें सरकार से ज़्यादा आपको कष्ट है। अपने साथ के लोगों को लेकर के अगर 2 घंटे के लिए भी उसमें लग जाओगे तो वो सड़क क्या, वो गली क्या, पूरी गली को साफ कर दोगे, केवल उतना ही हिस्सा नहीं जितना आपका। लेकिन नहीं, हमें उसमें मिलेगा क्या? हमें कोई आर्थिक आमदनी नहीं होगी। आर्थिक आमदनी वेट करके कितना ही, उसका इंतज़ार करके कितनी देर तक जो है उस सुअर खाने में, उस बाड़े में, उस गंदगी में पले रहोगे। उस गंदगी को सफाई होने से कम आपके घर के जो बीमारी नहीं आएगी ना, उसको आर्थिक आमदनी समझो। उठो। मैं सड़क की गंदगी का, गली की गंदगी का एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये भीरुता, ये भिखमंगापन, ये भिखारीपन, ये आपके भीतर भर गया है। पढ़ाई कर लिए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है तो शिकायत करेंगे। इंजीनियर बन के आए हो भाई साहब, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल्स के हो, सिविल के हो, किसी के भी आप सेल्फ कैपेबल हो। अगर 5 लाख 10 लाख रुपए लगा करके आपने इंजीनियरिंग की है तो लगभग उसकी आधी कमाई में आप एक छोटी मोटी परियोजना शुरू कर सकते हो। और ऐसा मैं कहूँ कि आप परियोजना कोई खोल नहीं सकते हो, कोई खोज नहीं सकते हो, तो यह असंभव है। अगर इतना दिमाग भगवान ने दिया है, इतनी बुद्धि, इतना विवेक आपके पास है कि आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, तो आपके पास उतने ही दिमाग में आप एक नई परियोजना खोल कर भी सकते हैं, उसको खोज भी सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन नहीं, आप नहीं करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे कोई एसी में बैठने वाली नौकरी मिल जाए। मेहनत कौन करे यार? मेहनत करके इतनी पढ़ाई की है, क्यों मेहनत अब और करें?
ये भिखारीपन, ये निकम्मापन, यही आपकी स्थिति का जिम्मेदार है। आज हर चीज के लिए आप भिखारी हुए हो, अपनी सफाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, हर चीज के लिए आप भिखारी हुए पड़े हो। यह भिखारीपन जिस दिन त्याग दोगे, उस दिन आप भारत माँ से कुछ मांगोगे नहीं, आप उस दिन भारत माँ को कुछ देना शुरू कर दोगे। और जिस दिन आप भारत माँ को कुछ देना शुरू कर दोगे, आप भारत माँ के दुलारे बन जाओगे। फिर आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं रहेगी, लोग आपसे मांगने आएंगे। नाराज हो रहे होगे मेरी बात पे, लेकिन इसको सोचो, बहुत शांति से सोचो, बहुत इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस 2 दिन 3 दिन, हफ्ता 1.5 हफ्ता, जो पिछले कुछ समय में, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में मैंने सबको शिकायत करते हुए सुना है। शायद 1000 10,000 में से एक आदमी होगा जो इस लॉकडाउन में कोई अपने लिए काम खोज करके करना शुरू किया है। अगर इस लॉकडाउन में ही जो है आप कुछ काम किए होते, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क जिसे कहा जाता है, आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते थे अपनी जिंदगी में भी, समाज के लिए भी और अपने देश के लिए भी। कोई छोटा सा काम बस खोजिए जो टीवी देखने, मोबाइल देखने और बच्चों के साथ लूडो खेलने से विपरीत हो, अलग हो। खोजो उसे। हिंदुओं जागो। जय हिंद बोलना है तो भारत माता की जय बोलना है तो हर हर महादेव बोलना शुरू करो। हिंदुओं जागो, भिखारी होना बंद करो, स्वावलंबी बनो। हर हर महादेव।